नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी के इस मौसम में अक्सर कच्छों में किस तरह की बीमारियां होती हैं? जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कच्छों के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और कछुए की ऐसी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको सर्दियों के अंदर फुलफिल करने चाहिए? देखिए, हमारी वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि हम कछुआ पालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम कभी भी इस हक में नहीं हैं। हम सिर्फ आपको उसकी केयर टेकिंग के बारे में प्रॉब्लम बताते हैं कि अगर आपके पास कोई एग्जॉटिक ब्रीड्स है जो अपने घर पे पाली हुई है, उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन स्पीसीज जितनी भी हैं वो एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 हम कोई भी अपने घरों के अंदर नहीं पाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो का उद्देश्य, कई लोगों का कमेंट्स होता है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जी नहीं, हम केवल उसकी डिजीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं अपनी वीडियो के द्वारा। देखिए, ये मेरे पास एक डमी टर्टल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप अपने टर्टल या टॉर्टॉइज में फेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अक्सर जो कछुओं में एक दिक्कत होती है वो थी मेटाबॉलिक बोन डिजीज। मेटाबॉलिक बोन डिजीज जैसे कि मेटाबॉलिज्म वर्ड से है कि उसके शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, और उसी से इस डिजीज़ का नाम पड़ा है मेटाबॉलिक बोन डिजीज। यानी कि आपके कछुए के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो कि वो डाइट में उसको दे रहे हैं वो उसके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसके क्या साइड इफेक्ट आपको कछुए के ऊपर देखने को मिलेंगे। देखिए, आप अपने कछुए को ऐसे टर्टल या टॉर्टॉइज को ऐसे ऊपर से दबा करके देखेंगे, आप ये देखेंगे जनरल में आपका जो टर्टल है प्रॉपर एक राउंड शेप में होता है, यानी जो उसकी सिमेट्री होती है एक जैसी होती है। लेकिन मेटाबॉलिक बोन डिजीज में क्या होता है, आपके कछुए के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है ये रबड़ की तरह लचीली हो जाती है। यानी आप इसको दबा करके देखेंगे तो ये पूरी इस तरह से इलास्टिक की तरह हो जाएगी कि आप अपने कछुए को बिल्कुल रबड़ की तरह मोड़ सकते हो। क्योंकि उसका मेन रीजंस भी बताऊंगा। उसमें क्या है कि आपके कछुए को या तो यूवी लाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा या सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। नेचर के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर कछुए पूरी सर्दी 10 से 12 घंटे अपने आप को धूप के अंदर लेटा करके रखते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि वो सनलाइट में लेटे रहते हैं और सनलाइट की हीट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ताकि उनकी डाइट में जो भी कैल्शियम गया है या उसके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा तो उनकी ये जो शेल है ये हार्ड मजबूत हो जाएगी, इस तरह रबड़ की तरह लचीले नहीं होगी। यदि आपके घरों में रहने वाले कछुओं में आप देखते हो कि उसकी स्किन ऐसे दबाने से बिल्कुल रबड़ की तरह दब जा रही है ऊपर से या नीचे से, तो इट मीन्स आप मान के चल जाइए कैल्शियम फास्फोरस का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं है। दूसरा, यूवी लाइट का रेज, यदि आप सनलाइट प्रॉपर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है पर डे की, आप उसको सनलाइट का एक्सपोजर आपके कछुए को नहीं मिल पा रहा है। और घर में जो उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास यूवी और यूए बल्ब होता है। ये यूवे एंड यूवी बल्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो जो बल्ब की रेज होती हैं उस रेज का काम क्या होता है, जो सनलाइट में से रेज निकलती हैं सेम वही पर्पस ये लाइट करती है। घरों के अंदर हम क्या करते हैं, कछुओं को अक्सर उस लाइट के नीचे रख देते हैं, उसका जो फोकस है इसकी बॉडी के ऊपर कर देते हैं। उससे क्या है, इसके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, और जब कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्ब होगा तो जो इसकी जो इलास्टिसिटी है स्किन की ऑटोमेटिक क्या है ये खत्म हो जाएगी और आपका जो शेल है हार्ड हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आप दोनों चीज़ें नहीं दे पाए हो तो कछुए में किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने अक्सर देखा है कि कछुए के ऊपर का जो शेल है, डूम है, आपने देखा कि ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जैसे पहाड़ होते हैं ऊंचे नीचे, ये शेल ऊंचा नीचा हो जाता है। उससे क्या होता है, देखने में बड़ा ही भद्दा लगता है। मतलब आप कह सकते हो कि इसकी जो सिमेट्री होती है राउंड एकदम से ये चेंज हो जाती है और टर्टल देखने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, मतलब ऊंचा नीचा होने की वजह से। उसमें क्या है, उसका जो मेन रीज़न ये होता है कि कैल्शियम फास्फोरस ना होने की वजह से कहीं जो शेल है ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, वो उसी जगह पर पे जा कर के जो है फिक्स हो जाता है और उसके बाद जो शेल जो है हार्ड हो जाता है एक प्रॉपर टाइम के बाद।
अब उसका साइड इफेक्ट देखिए कि आपके कछुए को उसका जो परिणाम है क्या भुगतना पड़ता है। जहां पर ऊंचा होगा, जहां पर नीचा होगा, उसमें क्या होगा कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इसमें कछुए को बहुत ही पीड़ादायक कष्ट स्थिति से जो गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी जो शेल ऊपर नीचे हो जाएगी तो जहाँ नीचे होगी वहाँ पर कोई इसका ऑर्गन्स होगा, लीवर, हार्ट, किडनी या और भी कोई बॉडी का ऑर्गन्स जो उसके संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक उसको प्रेस करना शुरू कर देता है, यानी दबाना शुरू कर देता है। और जब कोई भी ऑर्गन दबेगा तो ऑटोमेटिक जो है कछुए को, टर्टल या टॉर्टोइज को पीड़ा कष्ट तो होगी। ऐसी स्थिति में क्या है, आपका कछुआ सबसे पहले आएगा लेमनेस का सिम्टम्स। आपका कछुआ सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, लंगड़ा करके चलेगा और उसमें इतना पेन होगा कि वो जरा सा भी मूवमेंट करते हुए उसको दिक्कत होगी। कछुआ एक ही जगह बिल्कुल स्टैचू की तरह रहने की कोशिश करेगा, मूवमेंट कोई नहीं करेगा। इसलिए ये जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, यदि एक बार हो जाती है, समय रहते हमने इसको डायग्नोस कर लिया तो हम इसको कैल्शियम फास्फोरस का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। कैल्शियम फास्फोरस हम इसका ओरल इसकी डाइट में देकर भी हम इसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये 100% क्योर नहीं होगा। यानी जो एक बार आपका शेल का जो शेप और डिसिमिलर हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो नहीं, बिल्कुल अपनी फॉर्म में नहीं आएगा, पहले जैसी शेप में नहीं आएगा। लेकिन हम क्या है, ये चीज़ें उसकी डाइट में ऐड करके इंजेक्टेबल फॉर्म में थोड़ा कैल्शियम दिया है, हम उसको थोड़ा रिलीव कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसको जीने के लिए थोड़ा सा उसको आराम महसूस हो। पूरी तरीके से हम उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं, या उसकी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसका पेन कम हो जाए। यदि हम शुरू से ही उसकी डाइट में हम कैल्शियम फास्फोरस, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होती है, ऊपर से हम कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स टाइप के आते हैं जो कि कटल बोन फिश होती है, वो भी टर्टल या टॉर्टोइज को दे सकते हैं च्यू करने के लिए, ताकि उसकी बॉडी में कैल्शियम जाता रहे। और सनलाइट नहीं है, क्योंकि सभी के घरों में ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ सन आता हो, क्योंकि आजकल क्या है, घर इस तरीके से बने हुए कि सनलाइट सबके घरों में प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो जब भी आप टर्टल या टॉर्टोइज आपके पास है तो आप सबसे पहले एक यूवी लाइट लेकर के आइए, ताकि घर के अंदर डेली उसको, उस लैंप को ऑन करके इसकी बॉडी के ऊपर आप दीजिए, ताकि इस शैल में ऊपर वाले कार्पेस वाले हिस्से में किसी भी प्रकार की डिसिमिलरिटीज़ आपको देखने को न मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलती है। यानी आप इसको, अगर मैं देसी भाषा में, आम भाषा में कहूँ तो कछुए की जो है ऊपर की जो हड्डी है या जो स्किन है, शेल है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी शेप एकदम खराब हो जाती है, देखने में अपने आप से कछुआ बहुत ही भद्दा लगता है। तो इस परिस्थिति से बचने का एक ही तरीका है, यूवी लाइट का एक्सपोजर, कैल्शियम इन डाइट में दीजिए। और ये सबसे कब जरूरी होता है, यंग स्टेज में, जब आपका बच्चा छोटा है, उस टाइम में उसके शरीर की रिक्वायरमेंट कैल्शियम में 2 या 3 गुना होती है। तो बच्चे की जब ग्रोथ होती है उस टाइम में यदि कैल्शियम की कमी होती है तो उस टाइम में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए कछुआ को पालने से पहले हमें उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में, मिनिमम डाइट के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपके टर्टल या टॉर्टोइज में मेटाबॉलिक बोन जैसी डिजीज स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ही हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ ना हो, आपका जो कछुआ है वो उस कष्टदायक स्थिति में ना पहुंचे, उससे पहले ही आप उसकी डाइट में ये सब चीज़ें ऐड करके उसको पहले से ही स्वस्थ रख सकें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कछुओं में होने वाली, हड्डियों में होने वाली, बोन्स में होने वाली एक डिजीज़, उसका कारण, निदान और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।